हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज का टॉपिक है कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि टॉप 100 हैं। क्योंकि यह क्वेश्चन जो है अभी तक जितने पूछे गए हैं वो एग्जाम से सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। और यह सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो चाहे स्टेट लेवल का हो, हमेशा 20 से 25 नंबर का जो क्वेश्चन है वह इसमें से पूछे जाते हैं। तो आप हमारे वीडियो पर बने रहें। अगर आप हमारे वीडियो पर नए देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सबसे पहला कंप्यूटर का नाम था एनिएक। एनिएक जो है सबसे पहला कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 में हुई थी। क्योंकि 1946 से 1955 के बीच की जो समय है उसको प्रथम पीढ़ी कहा जाता है कंप्यूटर के क्षेत्र में। नेक्स्ट, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 के दशक में आई। क्योंकि 1946 में तो प्रथम जो कंप्यूटर है बनना स्टार्ट हो गया था, लेकिन 1960 में जो है कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा यूज होने लग गया था। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो फिर कंप्यूटर का जो हिंदी नाम है वह संगणक कहा जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो फिर कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रति वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो सीपीयू का जो पूर्ण रूप है यानी कि सीपीयू का फुल फॉर्म है वहाँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि प्रथम जो नंबर का क्वेश्चन है जो आंसर है वही सही है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल है और याहू है और बैदू भी है, लेकिन जो अल्फा है जो चौथा नंबर का है वहाँ जो है सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? तो इनपुट इकाई कौन सी है? माउस भी है, कीबोर्ड भी है और स्कैनर है। यह चारों जो है इनपुट इकाई हैं, इसलिए कह सकते हैं कि इसमें जो डी ऑप्शन है वहाँ सही है। नेक्स्ट है, 1 KB यानी कि 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो फिर वह कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1024 यानी कि 1024 बाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट है, 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB कितने बाइट के बराबर होता है? तो फिर यह होता है 1024 KB के बराबर होता है, पहला नंबर। नेक्स्ट है, 1 GB यानी कि 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो फिर उत्तर है इसका 1024 MB। 1024 MB जो है 1 GB कहलाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटरों में प्रमुखतः आईसी चिप बनते हैं। जो आईसी चिप होता है उसका निर्माण किस चीज़ से होता है? तो फिर वहाँ आंसर इसका सिलिकॉन से। नेक्स्ट, इंटरनेट के पते में पद जो HTTP का सही विस्तृत रूप है। जब हम इंटरनेट में जब भी कुछ टाइप करते हैं तो वहाँ पर HTTP जो लिखा रहता है ना, तो उसका फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, यहाँ पर नीचे वाला आ जाएगा। नेक्स्ट है, किसी कंप्यूटर के प्रयोग में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो बच्चों के लिए जो भाषा बनाई गई है वह कौन सी होती है? तो फिर लोगो कहलाता है। लोगो एक लैंग्वेज है। नेक्स्ट है, निजी कंप्यूटर जो गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? यह है नोटबुक कंप्यूटर। एक होता है लैपटॉप होता है, लेकिन लैपटॉप से छोटा जो है नोटबुक, यानी कि हम इसको टैबलेट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, कोडांतर एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण होता है? तो फिर यहाँ कोडांतर में से मशीन यानी कि जो है यहाँ मशीनी लैंग्वेज में जाकर ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है। तो मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक अगर प्रोसेसर उसमें फिट है तो फिर यहाँ मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? तो फिर ऑप्टिकल मेमोरी है CD रोम। CD रोम को क्या बोला जाता है? ऑप्टिकल मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट है, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो फिर ऑप्शन है इसका माइक्रो या फिर प्रोसेसर, और एक है आउटपुट और एक है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो फिर आंसर इसका आ जाएगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट है, CPU में ALU में होते हैं। जो CPU के ALU में होते हैं क्या होते हैं? इसमें रजिस्टर इसमें लगे रहते हैं, छोटे छोटे रजिस्टर लगे रहते हैं जो एक सिलिकॉन से बनते हैं।
नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके लिए एक होमवर्क है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर देना है। आपको बताना है कि इसका आंसर कौन सा रहेगा। तो इसका प्रश्न है कि गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है डिस्क यूनिट, मोडेम का, एएलयू और कंट्रोल यूनिट। तो फिर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है। नेक्स्ट है एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो फिर क्या कहा जाता है, उसको प्रोसेसर कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रोसेसर के तीन प्रमुख भाग कौन से हैं। तो प्रोसेसर के तीन प्रमुख भाग हैं बी यानी कि एएलयू, कंट्रोल यूनिट और जो है रजिस्टर। नेक्स्ट है सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। तो इसको कौन नियंत्रित करता है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है इसको नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। तो क्या है इसका फंक्शन, कि गणना और प्रोसेसिंग करना। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू का कार्य क्या है, गणना करना और प्रोसेसिंग करना, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। तो कंप्यूटर का बुनियादी कार्य कौन सा नहीं है, कि टेक्स्ट को स्कैन करना, क्योंकि टेक्स्ट को स्कैन करने के लिए स्कैनर की जरूरत होती है जो कि एक जो है इनपुट डिवाइस है। लेकिन कंप्यूटर का काम क्या है, डाटा को प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना और डाटा को स्टोर करना, यहाँ कंप्यूटर का बुनियादी कार्य है। नेक्स्ट है परिचालन संपन्न करता है। तो आंसर आ जाएगा अर्थमेटिक को कहा जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होता है। तो कंप्यूटर का अधिकांश नहीं, पूरा प्रोसेसिंग ही सीपीयू में होता है, ठीक है। सीपीयू है तभी कंप्यूटर कहलाता है वो। नेक्स्ट है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता। तो कंप्यूटर कौन से कार्य नहीं करता, तो जो है अंडरस्टैंडिंग जो है कंप्यूटर का कार्य नहीं है। बाकी प्रोसेसिंग, इनपुटिंग और जो है आउटपुटिंग जो है कंप्यूटर का कार्य है। नेक्स्ट है प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। जो प्रमुख मेमोरी है किसके समन्वय से कार्य करती है, सीपीयू। सीपीयू के समन्वय से ही कार्य करती है। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, माइक्रोचिप कहा जाता है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर जो कि माइक्रोचिप लगा होता है उसमें। नेक्स्ट है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किए गए परिणाम को क्या कहा जाता है, इसको आउटपुट कहा जाता है। क्योंकि जब हम कीबोर्ड के माध्यम से या फिर इनपुट के माध्यम से कंप्यूटर को देते हैं तो वहाँ सीपीयू में जाकर प्रोसेसिंग होता है और वहाँ आउटपुट प्रदान करता है हमें। नेक्स्ट है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, सीपीयू द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं। तो डेटा को क्या कहते हैं, प्रोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट है सीपीयू का मुख्य घटक है। सीपीयू का मुख्य घटक क्या है, ये सभी यानी कि कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये तीनों जो है सीपीयू का मुख्य घटक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की क्षमता। तो कंप्यूटर की क्षमता क्या है, सीमित है। अर्थात कंप्यूटर की क्षमता सीमित इसलिए है क्योंकि इसको बनाने वाले ने एक निश्चित मात्रा में उसकी जो क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोसेसर है, रैम है और रोम है उसको डाला रहता है। तो फिर यहाँ क्षमता जो है एक सीमित है। आप जितना उस क्षमता को बढ़ाओगे वहाँ सीमित जो है बढ़ता जाएगा, लेकिन एक निश्चित समय के बाद वहाँ सीमित ही हो जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है क्योंकि इसको मानव द्वारा निर्मित किया गया है, तो कृत्रिम जो है बुद्धि कहा गया है। नेक्स्ट इसका आंसर है मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में एक सामान्य स्थिति में होती है। नेक्स्ट है मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है। तो फिर मानव मन और कंप्यूटर में जो है मानव की मन की गति सबसे तेज होती है क्योंकि कंप्यूटर एक सीमित जो है इसकी मेमोरी क्षमता होती है। तो फिर जितना हम इंस्ट्रक्शन देंगे उतना ही है समझ सकता है और उस पर काम कर सकता है, लेकिन मानव मन जो है इससे ज़्यादा अधिक गति की होती है। नेक्स्ट है ईडीपी क्या है। ईडीपी क्या है, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है, ईडीपी प्रोसेसिंग है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर में सूचना जो है एकत्रित डेटा को कहा जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, तो फिर चिन्ह या
चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है। नेक्स्ट है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण है वहाँ सीपीयू के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? इनपुट। नेक्स्ट है डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है इसमें? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, यानी कि कमर्शियल जो उपयोग होना है उसके लिए जानकारी तैयार करना। ठीक है। नेक्स्ट है एटीएम क्या होता है? तो आपने एटीएम को देखा ही होगा। तो फिर एटीएम क्या करता है कि बिना स्टाफ, यानी कि वहाँ पर कोई स्टाफ नहीं होता, आप अपने एटीएम कार्ड के माध्यम से पैसे को लेन देन करते हैं। ठीक है। तो एटीएम को क्या करते हैं, जो एटीएम को क्या कहा जाता है? बिना स्टाफ के नकदी देन, है ना। यानी कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो क्या परिवर्तित किए जाते हैं? डेटा को परिवर्तित किए जाते हैं। नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो कौन करता है? प्रोसेसर द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है प्रथम गणना यंत्र क्या है? तो प्रथम गणना यंत्र है अबैकस। अबैकस जो है प्रथम गणना यंत्र है। नेक्स्ट है पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना है? तो पैकमैन नामक जो प्रसिद्ध कंप्यूटर जो है वह सिर्फ और सिर्फ खेल के लिए बना है, इसको खेलने के लिए ही बनाया गया है। नेक्स्ट है किसने प्रथम मैकेनिक कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो किसने किया था? ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल जो है मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। नेक्स्ट है किसने पंचकार्डा का आरंभ किया? तो किसने किया पंचकार्डा का आरंभ? इसमें से किसी भी ने नहीं किया था, ना जैकवार्ड ने किया था, ना पावरस ने किया था, ना फिर पास्कल ने किया था। आंसर इसका डी आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था। तो कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था, इसलिए कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सबसे बड़ा और सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो कौन सा इसमें? सुपर कंप्यूटर, क्योंकि आज की डेट में सुपर कंप्यूटर जो है सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। नेक्स्ट है सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है, तो डिजिटल कंप्यूटर है, यानी कि जो हम अपने घरों में उपयोग करते हैं वहाँ डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है उसको। नेक्स्ट है CRAY, यानी कि क्रय क्या है? तो फिर क्रय क्या है? एक सुपर कंप्यूटर का एक मॉडल है। ठीक है। नेक्स्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग का उपयोग किस पीढ़ी में कंप्यूटर में शुरू हुआ? तो मल्टी प्रोसेसिंग जो है या फिर मल्टी प्रोग्रामिंग का जो काम है वह कौन सी पीढ़ी में यूज हुआ? तो फिर यहाँ तृतीय पीढ़ी, यानी कि तीसरी पीढ़ी में जो है मल्टी प्रोग्रामिंग का उपयोग किया गया। नेक्स्ट है विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो फिर विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना है 1976। 1976 में जो है विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर बना है। सबसे तेज कंप्यूटर होती है, तो सबसे तेज कंप्यूटर कौन सी होती है? तो फिर सुपर कंप्यूटर होती है। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो फिर माइक्रो प्रोसेसर जो है चतुर्थ पीढ़ी का जो है प्रोसेसर है। नेक्स्ट है भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो भारत में निर्मित जो परम कंप्यूटर है वहाँ एक सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट है गणना संयंत्र जो एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? तो एबेकस का आविष्कार जो है किस देश में हुआ? तो फिर यहाँ चीन में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है IMAC, यानी कि एमएक एक प्रकार है। तो एमएक किसके प्रकार है? एक मशीन का प्रकार है, एक मशीन है यहाँ एमएक, है ना। नेक्स्ट है सर्वप्रथम पंचकार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम पंचकार्ड का उपयोग जो है जोसेफ मेरी ने किया था। जोसेफ मेरी ने सर्वप्रथम पंचकार्ड का उपयोग किया था। नेक्स्ट है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो फिर कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान जो है वान न्यूमान का है। याद रखना चार्ल्स बेबेज जो है आधुनिक कंप्यूटर के जनक हैं, और जो अभी वर्तमान में जो सर्वाधिक योगदान जो कंप्यूटर के क्षेत्र में दिया है, जो कंप्यूटर को आगे लेकर आया है, वह वान जो है न्यूमान है, वान न्यूमान है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो इंटीग्रेटेड यानी कि IC चिप का विकास किसने किया? तो
तो JS किल्वी ने किया था, JS किल्वी ने किया था। और जो IC चिप में जो लगने वाली चीज़ है वहाँ है सिलिकॉन से बने होते हैं। नेक्स्ट है चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार की परत चढ़ती है या फिर किस प्रकार की परत होती है, तो फिर किस प्रकार की होती है, आयरन ऑक्साइड प्रकार की इसमें होती है। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, गणना के हिसाब से वहाँ कार्य करता है। दोस्तों वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो फिर हमारे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए इसी तरीके से वीडियो लाता रहूं। नेक्स्ट है भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया, तो किस संस्था ने किया, CDEC ने किया था। मैंने आपको बताया था CDEC ने जो है सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया जिसका नाम सिद्धार्थ है और जो CDEC है वहाँ पूना की कंपनी है। नेक्स्ट है निम्न में से सबसे तेज कौन सा है, तो सबसे तेज है रजिस्टर जो है सबसे तेज है जो कि बहुत ही छोटा रहता है ना। नेक्स्ट है किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी कि ENIAC को बनाया था, ENIAC को किसने बनाया था, तो आंसर है प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मोस्ले। ये दोनों ने मिलकर जो ENIAC कंप्यूटर का निर्माण किया था। नेक्स्ट है डार्क मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है, यानी कि डार्क मैट्रिक्स जो है कौन सा उपकरण है, तो फिर यहाँ एक प्रिंटर है, प्रिंटर का एक प्रकार है। नेक्स्ट है कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, क्योंकि आपने जब भी कीबोर्ड का इस्तेमाल किया है तो फिर आपने देखना है कि कीबोर्ड के जो ऊपर में लगा रहता है, ठीक है, F1 F2 F3 ऐसे कुछ लगा रहता है, तो फिर वहाँ जो बटन होता है वो फंक्शन की है जो जिसकी संख्या 12 होती है। नेक्स्ट है किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, तो किसके द्वारा होता है, लाइन प्रिंटर। एक लाइन में एक प्रिंट करने के लिए उसको प्रत्येक कैरेक्टर के लिए एक स्ट्रोक देना पड़ता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सी नहीं है, मॉनिटर नहीं है, मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस है। बाकी मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक और मैग्नेटिक स्टिक जो है इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, तो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है, लेजर प्रिंटर है। नेक्स्ट है LCD का पूरा नाम क्या है, तो LCD का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी कि पहला नंबर का जो है आंसर सही है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है, तो कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को कौन प्रदर्शित करता है, मॉनिटर करता है, क्योंकि जो भी हम वर्क करते हैं वह कंप्यूटर के मॉनिटर में ही हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है गेम खेलना किससे आसान हो जाता है, जब कोई गेम खेलता है तो उसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है उपयोग करने के लायक है वहाँ जॉयस्टिक है। आप जॉयस्टिक अगर अपने सिस्टम में लगा लोगे तो आपको कुछ भी गेम खेलना है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट और अल्टर कौन सी कुंजी कहते हैं, ये जो तीनों कुंजी है यानी कि जो तीनों बटन है वहाँ है मॉडिफायर जो है की कहा जाता है, मॉडिफायर की कहा जाता है। नेक्स्ट है अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है, जो कुछ भी प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं कोई वस्तु तो उसमें एक लाइन लगा रहता है, ठीक है, उससे बहुत सारा लाइन रहता है मोटा पतला, तो फिर उसको क्या कहा जाता है, बार कोड कहा जाता है। नेक्स्ट है OCR का पूर्ण रूप क्या है, OCR का पूर्ण रूप क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो है OCR का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो फिर आउटपुट डिवाइस इसमें कौन सा नहीं है, प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, प्लाटर भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन जो चौथे नंबर का ऑप्शन है टच स्क्रीन जो है यहाँ जो है इनपुट डिवाइस कहलाता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, तो फिर यहाँ है फ्लॉपी डिस्क, यानी कि जो अपन जो सामान्य रूप से कंप्यूटर का यूज़ करते हैं उसमें सबसे सस्ता और सामान्य जो डिवाइस होता है स्टोरेज के लिए वहाँ। नेक्स्ट है मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है, जो मॉनिटर होता है उसके डिस्प्ले आकार को कैसे नापा जाता है, तो फिर यहाँ होता है डायगोनली के आधार पर नापा जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो फिर स्कैनर के माध्यम से हम किसी भी इमेज को
या फिर किसी भी अक्षर है उसको हम स्कैन करके इनपुट के रूप में माध्यम से कंप्यूटर को भेज सकते हैं। नेक्स्ट है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? डगलस एंजबर्ट ने। डगलस एंजबर्ट ने बनाया था पहला कंप्यूटर माउस। नेक्स्ट है, पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होती है? तो रैम में स्टोर होती है। देखो, रैम जो होता है अस्थायी मेमोरी कहलाता है। जब हम कुछ भी टाइप करते हैं या वर्क करते हैं तो फिर रैम में जाकर सेव हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही बिजली बंद हो जाती है अचानक से, तो वहाँ डिलीट हो जाती हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है भीतरी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित है? तो फ्लॉपी डिस्क जो है एक्सटर्नल प्रकार की जो है इसका मेमोरी डिवाइस होता है। नेक्स्ट है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? मैंने आपको पहले बताया था, रैम जो है मुख्य मेमोरी है। ठीक है, रैम जो है मुख्य मेमोरी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन रैम नहीं है? तो फिर निम्न में से रैम कौन सा नहीं है? इसमें पी रैम है, प्रोम रैम आता है। ठीक है, एक तो होता है डी रैम होता है और एक होता है एस रैम होता है, लेकिन जो फ्लैश है वहाँ रैम नहीं कहलाता। नेक्स्ट है, सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो सेल फोन बोला है यहाँ पर, माइक्रोफोन या यानी कि स्मार्टफोन नहीं बोला है। तो फिर सेल फोन में कौन से जो है डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो फिर कैच मेमोरी का उपयोग किया जाता है ना, जो डिवाइस है। नेक्स्ट है, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो इंटरनल स्टोरेज जो है प्राइमरी प्रकार के जो है इसको स्टोरेज कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाती है? तो कौन सी मेमोरी में रखा डाटा जो बिजली जाने के बाद समाप्त हो जाती है? मैंने बताया था आपको, रैम। ठीक है। नेक्स्ट है, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा किस नाम से जाना जाता है? सी ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो सबसे जो कॉमन प्रकार है यानी कि सब जगह आसानी से मिल जाती है, उसके जो प्रकार है वह कौन से है? मैग्नेटिक। यहाँ पर 2 बार लिख दिया हूँ मैं, है ना। मैग्नेटिक जो है सबसे कॉमन प्रकार के जो स्टोरेज डिवाइस है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा टॉप 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, फिर उसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, क्योंकि मैं कंप्यूटर का अभी लगातार कम से कम 10 से 15 पार्ट लाऊंगा इसका, और पूरा 100 क्वेश्चन, टॉप जो 100 क्वेश्चन है MCQs में लाऊंगा। तो फिर आप हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, इसी तरीके से वीडियो लाता रहूँगा, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।